अब जिस खबर को हम पेश करने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद कुछ पल आपको खुद के ही कानों पर यकीन ना हो। आप खुद से ही ये सवाल पूछे कि आखिर किस ओर जा रहा है समाज हमारा, आखिर क्यों रिश्तों का इस बेरहमी से हो रहा है कत्ल। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा इसमें दादी माँ किसी बात को लेकर नाराज हैं और पोते पोती उन्हें मना रहे हैं। ये थी रिश्तों की खूबसूरती, जहाँ दादी की कहानी सुन सुनकर बच्चे बड़े हुआ करते थे। बच्चों को संस्कार, अच्छे बुरे के बीच का फर्क दादी माँ बताती थी। बच्चों की जायज नाजायज जिद को पूरा किया करती थी। मगर आज बदले दौर में बदला बहुत कुछ है। शायद यही वजह है कि हम दादी के बारे में बताते हुए थी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये गुजरे जमाने की बात थी। अब आज के हकीकत से भी रूबरू हो जाइए। ये तस्वीरें आज की सच्चाई बयां करती है। सच्चाई ऐसी कि कलेजा मुंह को आ जाए। यह आज के समाज का एक ऐसा सच है जिसके सामने झूठ ही खूबसूरत लगता है। खबर है चाईबासा जिले के हाट गमरिया की, जहां एक पोते ने दादी के किस्से कहानियों का कत्ल कर दिया। दादी की शिक्षा का गला दबा दिया। दादी के आंचल को पानी में डुबो दिया। पानी इतना गहरा था कि दादी की कमजोर सांसें ज्यादा देर उसमें रह न सकी और सांसों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला का हाट गमरिया। 15 दिसंबर को तालाब से बरामद हुआ शव। लाश थी 55 वर्षीय बलिमा बिरुआ की। 11 दिसंबर को पोते ने करवाया था गुमशुदगी का मामला दर्ज। 4 दिन बाद पानी में तैरती मिली लाश। पोता मुकरू बुरुआ पूछ रहा था सवाल, कैसे गई 55 वर्षीय दादी की जान? जवाब भी खुद दिया, हो गई हादसे का शिकार। यह हादसा नहीं था बल्कि बुजुर्ग की हत्या की गई थी। बड़ी ही बेरहमी से पानी में डुबाकर मारा गया बुजुर्ग को। खुद के दादी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा पोते ने सोचा कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दिया। मगर कहते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में हर पहलू पर जांच की जाती है और इस जांच के दायरे में आया दादी का पोता। दरअसल मुकरू ने अपनी दादी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि दादी उसकी पत्नी के साथ लड़ाई किया करती थी। अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए मुकरू ने रच दी अपनी ही दादी की मौत की दास्तान। जो अभियुक्त हैं मुकरू बिरुआ, जब पुलिस द्वारा इसको अरेस्ट किया गया और इन्होंने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये बताया कि हम इसको मार के
घर से 1000 मीटर दूरी पर मार के फेंक दिए हैं। तो इनके निशानीदेही पर पुलिस टीम द्वारा जाती है और डेड बॉडी को विधिवत रूप से बरामद करती है और उसको फिर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाता है। और इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट अपना अपराध स्वीकार किया है। इस हत्याकांड के खुलासे और गिरफ्तारी के बाद क्या हम मान लें कि मुकरू अपवाद था? कोई ऐसे अपने बुजुर्गों पर जुल्म नहीं करता? तो रुकिए जरा, आप गलत हैं। इंटरनेट पर मौजूद ऐसे कई वीडियो गवाही देते हैं कि हमारे सब समाज में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बुजुर्ग को सिर्फ तब तक अपना मानते हैं जब तक वो अपनी जमीन, जायदाद और पैसे उन्हें नहीं दे देते। जैसे ही अपनी जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के नाम की, वैसे ही वो हो जाते हैं पराये और बन जाते हैं बोझ। थक गए हैं कदम तेरे लिए खुशियां ढूंढते ढूंढते, कमर झुक गई है तेरा बोझ उठाते उठाते, चेहरों पर आ गई हैं झुर्रियां, आंखों से दिखता भी है कम, बाजुओं का निकल चुका है दम। तू भी आएगा इस दौर में, शायद तू ना सह पाए इतने सितम। दुआ है मेरी तू आबाद रहे, ये एक बुजुर्ग की सदा है, गौर जरूर कीजिएगा। मुखबिर में जुर्म की दास्तां में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।